हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है हर्षदीप सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर। आपका C++ का पोर्शन इज कंप्लीट बाय नाउ। सी का पोर्शन, सी वाली यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी कर दिया था। फोर सी प्लस प्लस यूनिट। तो आज हम दोबारा हमारी फर्स्ट यूनिट पे आते हैं। फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर और बुक का भी सेकेंड चैप्टर नेम है एरे। एरे एरे क्या होता है? व्हाट इज एन एरे? इसको अरे मत समझ लेना, अरे में कंफ्यूज मत हो जाना। अरे भाई क्या कर रहे हैं? दिस इज अ डेटा टाइप। डेटा टाइप होता है ये एरे। एरे बोलते हैं इसको, अरे भी बोल देते हैं कुछ लोग। कैन प्रोनाउंस इट वे यू वांट, बट इट्स नॉट द अरे भाई क्या हाल है। तो एरे क्या होता है? एरे की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि व्हाई एरेज आर यूज्ड, एरे की जरूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। तो आपकी जो बुक में डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड दिए गए हैं। वन इज फाइनाइट, सेकंड इज ऑर्डर्ड एंड थर्ड इज होमोजीनियस। होमोजीनियस, फाइनाइट एंड ऑर्डर्ड। इनको हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में फाइनाइट को बोला जाता है परिमित, ऑर्डर्ड को बोला जाता है क्रमिक, होमोजीनियस का बोला जाता है एरे की डेफिनेशन इन सभी से मिलके बनी हुई है। वैसे मैं इसके और भी डेफिनेशंस आपको बताऊंगा, लेकिन इतना आपकी बुक में जो ऑफिशियल डेफिनेशन दी गई है, तो अगर आपसे कोई वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, तो यू शुड राइट द ऑफिशियल वन विच इज गिवन इन योर बुक। वो तो आपको लिखनी ही लिखनी है, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिखते हो दैट यू कैन राइट। तो इतने से डेफिनेशन कैसे बनेगी? डेफिनेशन क्या है आप अपने बुक में देख सकते हो। डेफिनेशन है द फाइनाइट, ऑर्डर्ड, होमोजेनियस collection of finite, ordered and homogeneous data which is stored in contiguous memory locations। मेमोरी में क्रमिक स्थानों पर स्टोर होने वाली, सुरक्षित वाले परिमित क्रमिक समरूप तत्वों का, आपके समरूप पहले लिखा होगा, समरूप तत्वों का क्रमिक समूह की परिमित हो। मतलब क्या है इसका? क्या कहानी क्या बनती है इसकी डेफिनेशन की? एरे होता क्या है? एरे की जरूरत होती। तो एरे की जरूरत से स्टार्ट करते हैं। वाई एरेज आर रिक्वायर्ड? वाई एरेज आर रिक्वायर्ड? एरेज की जरूरत क्यों पड़ी? एरे हमें यूज क्यों करने पड़े? तो एरे होता है एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें हम एक ही प्रकार के डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपल वन इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। बाय नाउ हम C++ में चीजें रिवाइज करके आए हैं, सी में आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ी हुई हैं। बाय नाउ यू नो कि कौन कौन से डेटा टाइप सी एंड C++ में होते हैं। इंट, कैर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सारे आप पढ़ के आए हो। तो एक ही प्रकार के डेटा टाइप का समूह क्या बन जाता है? एरे बन जाता है। क्या जरूरत पड़ी कि हमें ये करना पड़ा? आपके पास लेट्स से एक ही तरह का काफी सारा डेटा है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के नंबर हैं, सारे बच्चे हैं एक स्कूल में, स्टूडेंट्स हैं, और उन सभी के मार्क्स हैं। सभी के सब्जेक्ट सेम है, हिंदी, अंग्रेजी, सारे, मैथमेटिक्स। तो अब वो सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमने मेमोरी में स्टोर करने हैं, और हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं।
अगर मैं चाहूँ कि हर एक स्टूडेंट के नाम का मैं अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करूँ तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मेरे को हर एक वेरिएबल का नाम याद रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ स्टूडेंट्स वी कैन मेमोराइज। अगर हमारे पास आइटम्स हैं एक ही तरह की बहुत सारी जिनकी हमने कुछ डिटेल्स स्टोर करके रखनी है, तो मेरे को हर एक आइटम के वेरिएबल का नाम याद रखना पड़ेगा, इस आइटम के लिए मैंने क्या वेरिएबल बनाया है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक ही तरह की चीजें हम स्टोर करने वाले हैं, तो एक ही तरह की चीजों को नाम एक ही दे दिया जाए। आइटम तो आइटम ही नाम दे दिया जाए। आइटम 0 पे एक आइटम पड़ी, आइटम 1 पे दूसरी आइटम पड़ी, आइटम 2 पे तीसरी आइटम पड़ी, आइटम 4 पे अलग आइटम पड़ी है। तो इस तरह से सीक्वेंस में हम आइटम्स को एक ही तरह की आइटम्स को स्टोर करके रख सकते हैं। तो एरेज की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये क्या करता है, ये एक ही तरह की चीजों को एक ही नाम दे देता है और उसके अंदर जिस नंबर पे वो वैल्यू स्टोर है वो उस नंबर से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो वापस आते हैं डेफिनेशन पे। एरे क्या होता है? एरे होता है परिमित समरूप तत्वों के परिमित क्रमिक समूह। समरूप तत्वों का परिमित और क्रमिक समूह जो कि मेमोरी में क्रमिक स्थानों पर, लगातार स्थानों पर संरक्षित होता है। वो और लिख लेते हैं कंटीजियस मेमोरी। कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस या लगातार मेमोरी स्थान, इसका मतलब क्या है? एक ही क्रम में या लगातार। अब इसका भी एक एग्जांपल आपको मैं बोर्ड पे बता देता हूँ क्योंकि मैंने आपको बोलना है लास्ट में इसकी फोटो खींचने के लिए। मान लीजिए ये हमारी मेमोरी है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्सप्लेनिंग दिस टू जस्ट लाइक आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसे ही स्टोर होता तो कुछ कुछ इसी तरह से, लेकिन ये थोड़ा सा रफ बना रहा हूँ मैं आपके लिए। तो लेट्स से जो कंज्यूम्ड है उनको मैं शेड कर देता हूँ। लेट्स से हमारी मेमोरी कुछ इस तरह से भरी हुई है, शेडेड वन जो मैंने शेड कर रखी है, वहां पे कुछ ना कुछ ऑलरेडी पड़ा है। वी कैन नॉट यूज दैट मेमोरी लोकेशन। हम कौन सी यूज कर सकते हैं? जो खाली है। तो अगर हमने कुछ वैल्यूज को स्टोर करना है तो मेरे को लगातार मेमोरी स्थान चाहिए, कंटीजियस मेमोरी लोकेशन चाहिए इन केस ऑफ एरेज। एरेज के अंदर अगर मैं 3 वैल्यूज को स्टोर करना चाहता हूं तो आई कैन नॉट स्टोर लाइक एक यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे। दिस इज नॉट नॉट अलाउड। ये अलाउड नहीं है, इसमें दिक्कत है। तो 3 अगर मैंने करने हैं तो कैसे कर सकता हूँ? लगातार स्थान पड़े हो जहाँ पे। लगातार स्थान कहाँ पे है? ये रहे। अगर मैंने 4 करने होते तो क्या मैं 4 ऐसे कर सकता था? 3 ये, एक ये? आई कैन यूज ओनली कंटीजियस मेमोरी लोकेशन और ये वाला यूज कर सकता था मैं। तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका। अगर हमारे पास मेमोरी में चंक्स में अलग अलग जगह पे लोकेशन स्पेस पड़ा है लेकिन वो लगातार नहीं है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। मान लो हमें लेट्स से 6 बाइट डेटा चाहिए। बाइट मतलब 3 इंटीजर्स के लिए हमारे पास 8 बाइट्स पड़ा है, लेकिन पड़ा सभी जगह 2-2 बाइट के टुकड़ों में। तो क्या हम स्टोर कर सकेंगे? नो, वी कैन नॉट। हमें 6 बाइट इकट्ठा चाहिए क्योंकि हमने कहाँ पे करना है, कैसे स्टोर करना है? हमने लगातार मेमोरी। कैसे होता है? लेट्स से हम कोई एक एरे डिक्लेयर करते हैं, इंट ए 5। ऐसा एरे है तो इसके अंदर डेटा स्टोर कैसे होता है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ।
के अंदर डेटा स्टोर कैसे होता है वो लेट्स से आपको बाद में बताते हैं एक बार। आई नो सफिशिएंट। अगर ऐसा कर रहा है, अगर ऐसा लिखा हुआ है A5, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेमोरी में कहीं ना कहीं 5 इंटीजर स्टोर करने के लिए, एक इंटीजर को 2 बाइट चाहिए होते हैं, तो 5 इंटीजर को स्टोर करने के लिए 10 बाइट चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेमोरी में 10 बाइट इकट्ठे पड़े होंगे, जहाँ पे 5 इंटीजर स्टोर हो सकते हैं। पहला इंटीजर, उसका नाम क्या बनेगा उस मेमोरी लोकेशन का? उसका नाम बनेगा A। जो पहली पोजीशन है दैट इज 0 1 2 3, ये जो है इनको बोला जाता है इंडेक्सेस। ये क्या होते हैं? इंडेक्सेस। इनको सब स्ट्रिंग भी बोल देते हैं कई बार, लेकिन इंडेक्स की से ज़्यादा यूज होते हैं। इसको पोजीशन भी कह सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एरेज की पोजीशंस 0 से शुरू होते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर करी हुई है, मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 25 है। कंटीजियस का मतलब ऐसा नहीं है कि ये बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में होना जरूरी है, वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। अब मैंने A ऑफ 0 लिखा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है 5। A ऑफ 1 लिखा, का मतलब क्या है? तो मतलब है 10। A ऑफ 2 लिखा 7, 3 लिखा तो 19, A ऑफ 4 लिखा तो 25। मतलब एरे, अब समझ आया आपको? एक ही तरह की चीजों को स्टोर करना, कर हम एक ही तरह की सकते हैं। इंट A5 मतलब A में 5 वैल्यू स्टोर हो सकते हैं, लेकिन हो किस तरह की सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर की। अगर हम लिखते कैर A5 तो उसमें किस तरह की होती? और सिर्फ कैरेक्टर की। तो होमोजीनियस या समरूप से क्या पता चला हमें? एक ही प्रकार की, एक ही प्रकार की, ये हमने अंग्रेजी में लिख रखा है सिमिलर, सिमिलर या प्रकार की। एक ही प्रकार का क्या? डाटा टाइप कि इंटीजर क्या है? डाटा टाइप। एक ही प्रकार के डाटा टाइप का समूह क्या हो जाता है? एरे। परिमित का मतलब क्या है? फाइनाइट या परिमित? जो कि सीमित है, गिना जा सकता है, इनफाइनाइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, हमारी गिनती है। क्रमिक मतलब ऑर्डर में, क्रम में, न किसी इसमें हो, न किसी ऑर्डर में हो। तो उसके बाद में कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस, ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि लगातार मेमोरी पर होता है। अब इसकी डेफिनेशन में, एरे की डेफिनेशन क्या होती है? समरूप तत्वों का परिमित और क्रमिक समूह जो कि मेमोरी में लगातार स्थानों पर वो एरे कहलाता है। द कलेक्शन ऑफ फाइनाइट ordered and homogeneous data types which is stored in contiguous memory known as array। एक बार और बताता हूं, समरूप तत्वों का परिमित और क्रमिक समूह जो कि मेमोरी में लगातार मेमोरी स्थान पर संरक्षित हो, एरे कहलाता है। द कलेक्शन ऑफ फाइनाइट ऑर्डर्ड होमोजेनियस डेटा टाइप्स is stored in contiguous memory location is known as। ये तो होगी आपकी बुक की ऑफिशियल सॉरी। और क्या हो सकती है इसकी परिभाषा? मैंने आपको बताया एक ही प्रकार की और सिमिलर। तो एक ही प्रकार के सिमिलर डेटा टाइप में एक ही चीज हो गई, तो हिंदी में क्या परिभाषा बनी? एक ही प्रकार के सिमिलर, एक से अधिक, मोर देन वन। एक की कलेक्शन नहीं हो सकती, समूह क्या होता है? एक से अधिक होता है। एक ही प्रकार के एक से अधिक फंडामेंटल डेटा टाइप का समूह एक ही प्रकार के
एक से अधिक डेटा टाइप का समूह जो कि मेमोरी में लगातार स्थानों पर संरक्षित हो। द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स विच इज stored in contiguous memory locations is known as array। तो ये थोड़े से सॉलिड वर्ड्स हैं, होमोजेनियस, ऑर्डर्ड एंड फाइनाइट, यू शुड यूज दीज। लेकिन अगर आपको मेमोरी ये याद नहीं हो रहा है देन यू कैन ऑल्सो राइट दिस वन कि एक ही प्रकार के एक से अधिक फंडामेंटल डाटा टाइप का समूह जो मेमोरी में लगातार स्थानों पर सुरक्षित होता है array कहलाता है। द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप या फाइनाइट सिमिलर डेटा टाइप्स which is stored in contiguous memory location is known as arrays, as simple as that। अब array के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप का होता है। आई एम राइटिंग सो मच इंफॉर्मेशन ऑन द बोर्ड बिकॉज आई वांट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट इन योर माइंड सो दैट आपको ये दिमाग में छप जाए और बाद में जब भी आपने array के बारे में बेस जाना हो आप सिर्फ वो याद कर लो, एक बोर्ड एक स्क्रीन, एंड बाय दैट आपको याद आ जाए। तो एक और चीज इस पे लिख देता हूँ, नॉट ओनली इन माइंड, आप इसको पॉज करके वीडियो को अपनी नोटबुक पे भी लिख सकते। ये क्या है, वो हो जाता है बहुत ही शॉर्ट एंड एक स्वीट नोट्स, जब आप फाइनली रिवीजन करने बैठोगे तो आपको ये बहुत काम आएगी ये वाली। तो एरे के टाइप्स ऑफ एरेज दो तरह के होते हैं, वन इज सिंगल और वन डी एरे, दूसरा इज एमडी एरे। एक है 1D, दूसरा है डी। 1D और एमडी। 1D मतलब डी बोले तो डायमेंशन, वन डी मतलब वन डायमेंशनल मतलब एक ही दिशा वाले। एमडी मतलब मल्टी डायमेंशनल मतलब एक से अधिक दिशाओं वाले। अब इसको हिंदी में एक विमीय, बहुविमीय बोला जाता है, या इसके और भी बहुत सारे नाम, एक विमीय, बहुविमीय, एक विमा वाले, अधिक वाले। आपकी बुक में आई एम नॉट श्योर क्या लिखा हुआ है, आई गेस एक विमीय ही लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ तो भी आपको समझ आ जाएगा, जो भी वर्ड वहां पे यूज किया जाएगा वो दिशा के लिए किया जाएगा। तो 1D एक दिशा, एमडी अधिक दिशाएं। एमडी के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, 2D, 3D, 4D। आप लोग जैसे सिनेमा में जाते हो तो एक ही दिशा में, तो 1D तो कुछ वहाँ पे होता ही नहीं है। आप 2D देखते हो, जो भी नॉर्मल मूवीज देखते हो, कुछ मूवीज आजकल आने लगी हैं 3D में, आपको ऐसा लगता है कि वाकई 3D प्लेन में कुछ चल रहा है, अगर वो किसी को घूसा मारता है तो आपको लगता है कि मेरे लग रहा है, कुछ इस तरह की। आई एम नॉट लाइक पंचिंग यू ऑल, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि होता क्या है 3D। ऐसे ही 4D अलग अलग डायमेंशन में जो चीजें एक्सप्लेन करते हैं। तो एक विमा में एक दिशा में कुछ स्टोर हो रहा है तो 1D, एक से अधिक दिशाओं में स्टोर हो रहा है तो MD। अब परिभाषा पे आते हैं। 1D एरे की डेफिनेशन क्या होगी, एरे की डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप इज स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन इन वन डायरेक्शन। क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स विच इज स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस इन वन डायरेक्शन। MD क्या हो गया, collection of similar data types which is stored in contiguous memory locations in more than one, क्या हो गया, मल्टी डायमेंशनल। सिंपल है। हिंदी वाले एक ही प्रकार के एक से अधिक फंडामेंटल डेटा टाइप की कलेक्शन जो कि मेमोरी में क्रमिक स्थानों पर एक ही दिशा में सुरक्षित हो, वो तो हो गया विमीय। और एक ही प्रकार के एक से अधिक फंडामेंटल डेटा टाइप का समूह जो कि मेमोरी में क्रमिक स्थानों पर एक से अधिक दिशाओं में स्टोर हो जाए, वो क्या है, बहुविमीय। तो ये कहानी क्लियर हो गई आपको दिमाग में। इसके बाद में वी विल बी डिस्कसिंग हाउ वी कैन डिक्लेयर एन एरे, कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी बता दी है, हाउ वी कैन डिक्लेयर एन एरे, हाउ वी कैन
यूज एन एरे को डिक्लेयर करके यूज कैसे किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि 1D एरे को कैसे कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे। 2D एरे को कैसे कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे। अब मैंने ये दो नाम लिए हैं, कंपाइल टाइम, रन टाइम, के बारे में आप अपनी बुक में देखो क्या लिखा हुआ है। एंड इन द कमिंग सेशन आपको पता होना चाहिए बिफोर आई स्टार्ट द सेशन। तो ये आप पढ़ लो, छाप लो, दिमाग में लिख लो, जो मर्जी कर लो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो था एरेज का। एंड बहुत सारा सिलेबस इस चैप्टर में से हट चुका है, बहुत ही सिंपल सा आपने करना है। बहुत जल्दी वी विल बी फिनिशिंग दिस, तो बहुत जल्दी इसको कर देंगे हम लोग। एंड आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग टू दी नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर थर्ड नहीं होने वाला क्योंकि थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में कुछ नहीं है, फिफ्थ में तो कुछ आपके सिलेबस में से हट चुका है। एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू डायरेक्टली दी थर्ड यूनिट। स्टिल आई विल बी चेकिंग ब्रीफली, अगर कुछ भी एक भी टॉपिक हुआ थर्ड चैप्टर में से तो मैं करवा दूंगा, फोर्थ एंड फिफ्थ में तो कंफर्म कुछ नहीं है। So that's all from my side. Thank you everyone. Keep studying. Stay at home. Stay safe. All from my side. Thank you.